ज्ञान भोजन के घटक। कल हमने भोजन के बारे में पढ़ा था। भोजन में हम क्या क्या चीज़ खाते हैं और सभी सजीवों को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। भोजन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी भोजन है। भोजन के बिना अगर हम भोजन नहीं लेंगे या कोई भी तत्व किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर कमजोरी महसूस करने लगेगा। कल हमने पढ़ा था कि हम भोजन के रूप में किस पर निर्भर रहते हैं? पादप और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। और जंतु किस पर निर्भर रहते हैं? जंतु पादपों पर निर्भर रहते हैं और अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। और सिर्फ पादप ही ऐसा एक सजीव है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो भोजन के रूप में हम क्या क्या चीज़ खाते हैं? एक ही चीज़ खाएंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? दूसरे तत्वों की कमी हो जाएगी। और अगर हम आलू खाते हैं तो आलू ही आलू रोज खाएंगे तो हमारे कार्बोहाइड्रेट की तो मात्रा अधिक हो जाएगी, अन्य और पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे कि हम बीमार हो सकते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पोषक तत्व। सभी पोषक तत्वों का हमारे भोजन में होना अति आवश्यक है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमें कम दिखाई देने लगेगा। हम देखते हैं कई छोटे छोटे बच्चों के चश्मे चढ़ जाते हैं, वो किस लिए? विटामिन की कमी के कारण ये रोग किस लिए हो जाता है? विटामिन की कमी के कारण। कई बच्चों की वृद्धि नहीं होती है, वो किस कारण से रुक जाती है? प्रोटीन की कमी के कारण। तो इन सभी पोषक तत्वों का भोजन के रूप में हमको लेना अति आवश्यक है। तो वो पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पोषक तत्व किसे कहते हैं? भोजन के घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के जो घटक होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। और घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब क्या होते हैं? हमारे पोषक तत्व हैं। हमारे भोजन में पोषक तत्व हैं। ये हमें किसके द्वारा मिलते हैं? भोजन के द्वारा ही मिलते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्न हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमारे जीवन में कार्बोहाइड्रेट अति आवश्यक है। ये हम लेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। दूसरा वसा। वसा के द्वारा भी हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन, तीसरा क्या है पोषक तत्व? प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। विटामिन, सभी विटामिनों का, अगर हम एक ही विटामिन का भोजन करेंगे तो भी वह भी हमारे लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए हमारे शरीर के लिए सभी विटामिन ए, बी, सी, के, विटामिन के, ये सब होते हैं अलग अलग तरह के, इन सब की आवश्यकता होती है। 5वें नंबर पे खनिज लवण। खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। अगर हम पालक की सब्जी नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी। हम अगर केला नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाएगी। तो इन सभी कमी को दूर करने के लिए हमको इन सभी चीज़ों का लेना आवश्यक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है? शक्करकंदी में, आलू, गन्ना, चावल और गेहूँ, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। वसा। वसा क्या होती है? वसा किस किस में पाई जाती है? मूंगफली, तिल, मांस और मछली, घी, तेल, इन सब में क्या पाया जाता है? वसा अधिक पाई जाती है। आपने देखा होगा कई बार कहते हैं कि हम ज़्यादा अधिक मात्रा में घी नहीं खाना चाहिए, इससे क्या हो जाते हैं? हम मोटे हो जाते हैं, अर्थात वसा हमारे शरीर में जमा होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें सभी चीज़ों को सही तरीके से खाना चाहिए। सभी चीज़ों को हमारे खाने में शामिल करना चाहिए। अब है प्रोटीन। प्रोटीन किससे प्राप्त होता है हमें? मटर, राजमा और सोयाबीन, इनके द्वारा हमें प्रोटीन मिलता है। विटामिन किस किस में होता है? संतरा, टमाटर और नींबू, इन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। खनिज लवण। अब खनिज लवण किस में होते हैं? पालक, दूध, केला, अदरक, इनमें खनिज लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूध हमें रोज पीना चाहिए, इससे कैल्शियम की हमें कौन सा खनिज लवण मिलता है? कैल्शियम मिलता है। इसलिए कहते हैं दूध हमेशा रोज पीना
चाहिए। अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिससे हमारे दांत खराब होने का डर रहता है। तो आपने आज हमने समझा पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। इन सभी का हमारे लिए, इन सभी पोषक तत्वों का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। यही भोजन के घटक कहलाते हैं। आगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन से और घटक होते हैं।